हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जो भी स्टूडेंट यूपी कैटेट 2025 स्पेशल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की सीट पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं सीट मैट्रिक्स में अभी कितनी सीट्स वैकेंट है, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स वैकेंट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव में। आचार्य नरेंद्र देव में अभी कितनी सीट्स वैकेंट हैं? तो आचार्य नरेंद्र देव में सीट्स बची हुई हैं एग्रीकल्चर की, पहले बात करूंगा, फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर की बात करूंगा। अनरिजर्व सीट जनरल वाले जो स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक फ्री सीट है, ओबीसी में फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 फ्री सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक सीट है, अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी की एक पेड सीट है और अनरिजर्व में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक पेड सीट है। आगे बात करें तो आगे अनरिजर्व में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक पेड सीट है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक पेड सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक पेड सीट है, एससी में एक पेड सीट है, एससी में फ्रीडम फाइटर की एक पेड सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक पेड सीट है, एसटी में एक पेड सीट है, ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक पेड सीट है और एससी में एक एनआरआई सीट है। अभी आचार्य नरेंद्र देव में एग्रीकल्चर की एक एनआरआई सीट एससी में वैकेंट है। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर इसमें फ्री जनरल में तो कोई सीट ही नहीं है, ये सारी की सारी तो कोटे वाली सीटें हैं। ये कैसी सीटें हैं? कोटे वाली सीटें हैं। बिना सर्टिफिकेट के हमें ये सीट जनरल में कैसे मिलेगी? हम तो एससी के, हमारे पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट नहीं है, हम ईडब्ल्यूएस में, मेरे पास पीडब्ल्यूडी का नहीं है, हम ओबीसी में है, मेरे पास पीडब्ल्यूडी का नहीं है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय का नहीं है, या मेरे फ्रीडम फाइटर का नहीं है। तो ये सारी सीटें सबसे पहले पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट को देखा जाएगा। अगर वहां पर वो स्टूडेंट रहता है तो उसे दी जाती है, अगर वो नहीं रहता है तो ये सारी सीटें कन्वर्ट कर दी जाएंगी उनके जनरल में। जैसे एससी की पीडब्ल्यूडी की सीट है, ये पीडब्ल्यूडी की सीट एससी की जो भी अच्छी रैंक वाला स्टूडेंट रहेगा, एससी के जो भी अच्छी रैंक वाला स्टूडेंट रहेगा उसे दी जाएगी, ठीक है, ना कि वहां पर पीडब्ल्यूडी वाले को। जब होगा ही नहीं तो किसको दी जाएगी? एससी वाले को ही दी जाएगी। और ईडब्ल्यूएस में सेम ऐसी प्रोसेस उसमें भी रहेगी, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, चाहे ओबीसी की बात करें, चाहे जनरल की बात करें, चाहे एसटी की बात करें, किसी की बात करें। फिर आगे प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले एसटी की होती है काउंसलिंग। एसटी की सीटें अगर बचती हैं तो वो एससी में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, अगर एससी की सीटें बचती हैं तो ओबीसी में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, अगर ओबीसी की सीटें बचती हैं तो वो ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, अगर ईडब्ल्यूएस में बचती हैं तो वो जनरल में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। ये प्रोसेस रहता है स्पेशल काउंसलिंग का, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, तो आपको परेशान नहीं होना है, पहले आपको समझ लेना है कि किसमें कितनी सीट है, फिर आपके जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। ये हो गया आचार्य नरेंद्र देव में। तो टोटल 19 सीट्स अभी वेकेंट है, पेड, फ्री और एनआरआई लगाकर। एससी की एक एनआरआई सीट है, जनरल ओबीसी में कोई एनआरआई सीट नहीं है। आगे हम बात करेंगे इसी के 2 कैंपस हैं। आचार्य नरेंद्र देव के भी 2 कैंपस हैं, एक है आजमगढ़ कैंपस और एक है गोंडा कैंपस। तो उसमें कितनी कितनी सीटें भी वैकेंट हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आजमगढ़ कैंपस की। तो आजमगढ़ कैंपस में भी अनरिजर्व सीट में जो फ्रीडम फाइटर की है एक फ्री सीट है, अनरिजर्व में ही पीडब्ल्यूडी की 2 फ्री सीट है, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 3 सीट है, ओबीसी में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीट है, एससी में डिफेंस कोटा की 1 सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीट है और एसटी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 फ्री सीट है। आगे बात करें तो टोटल 16 सीट्स अभी आजमगढ़ कैंपस में है। तो ये सारी जो भी कोटे वाली सीटें हैं मैंने आपको पहले जस्ट समझा दिया है कि ये कैसे कन्वर्ट होंगी। तो ये सारी जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसी कैटेगरी के जनरल में कन्वर्ट होंगी। जब उस कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं होगा तो उसके अगली कैटेगरी वाले को वो सीट अवेलेबल करा दी जाती है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि यूपी कैटेट से रिलेटेड जो भी जानकारी हो आप लोगों को तो तक सबसे पहले पहुंचे।
ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे गोंडा कैंपस की। इसी का एक दूसरा कैंपस है गोंडा। उसमें क्या है, उसमें कितनी सीट्स अभी वैकेंट है, तो उसकी हम बात करें अगर हम उसकी बात करें गोंडा कैंपस की, जो आचार्य नरेंद्र देव का दूसरा कैंपस है, इसमें अभी अनरिजर्व में डिफेंस कोटा की, अनरिजर्व में डिफेंस कोटा की एक फ्री सीट है, अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 3 सीट्स हैं। ये जनरल वालों का इसमें फायदा है, ठीक है, जनरल वालों को ज्यादा इसमें रहता है। बाकी अदर कैटेगरी वाले भी फाइट कर सकते हैं, अगर उनकी अच्छी रैंक है तो उनको भी अनरिजर्व वाली सीट मिल सकती है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीट है, और एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 फ्री सीट है। टोटल 11 सीट्स अभी कहाँ वैकेंट है, 11 सीट्स अभी वैकेंट हैं गोंडा कैंपस में। कहाँ वैकेंट है, गोंडा कैंपस में अभी 11 सीट्स वैकेंट है एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो अभी बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं। ये हो गया आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव मेन कैंपस और आजमगढ़ और गोंडा कैंपस को लगाकर इनकी हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे सीएसए की। सीएसए के मेन कैंपस और लखीमपुर खीरी कैंपस या हरदोई कैंपस में भी कितनी सीट्स वैकेंट हैं, उसकी हम बात कर लेंगे। अभी किसकी बात करेंगे, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं अभी कितनी सीट्स वैकेंट हैं। अब हम बात करेंगे मेन कैंपस सीएसए की, इसमें कितनी सीट अभी वैकेंट है। तो अनरिजर्व में एक फ्रीडम फाइटर की फ्री सीट है, अनरिजर्व में ही फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है सीएसए मेन कैंपस में। आगे बात करें ओबीसी में फ्रीडम फाइटर की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 3 सीट हैं फ्री, एससी में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 फ्री सीट है, अनरिजर्व की जनरल में 1 पेड सीट है। अभी सीएसए में अनरिजर्व की 1 पेड सीट है, अनरिजर्व में ही फ्रीडम फाइटर की 1 पेड सीट है, अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी की 1 पेड सीट है, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीटें हैं पेड में, और ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 पेड सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 पेड सीट है। आगे हम बात करें इसी में हम आगे बात करें तो ओबीसी में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 पेड सीट है, तो मैंने बता दिया। एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 पेड सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की पेड सीट है, एसटी में 1 फ्री सीट है, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 एनआरआई सीट है। अभी सीएसए में 1 एनआरआई सीट है, ओबीसी में 4 एनआरआई सीट है। ओबीसी वाले जो भी स्टूडेंट एनआरआई के इच्छुक है वो लोग ले सकते हैं, 4 सीटें अभी सीएसए मेन कैंपस में है। एससी की बात करें तो जनरल अभी 2 एनआरआई सीट है, एससी में 2 एनआरआई सीटें हैं, तो टोटल 26 सीट्स कहां पर अवेलेबल हैं, सीएसए मेन कैंपस। सीएसए मेन कैंपस में 26 सीटें अभी वैकेंट हैं। अब हम बात करेंगे इसी के दो कैंपस हैं, लखीमपुर खीरी कैंपस और हरदोई कैंपस, इनमें कितनी कितनी सीट्स अभी वैकेंट है उनकी हम बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी कैंपस की। तो लखीमपुर खीरी कैंपस में अनरिजर्व में अभी फ्रीडम फाइटर की 1 फ्री सीट है, अनरिजर्व में ही पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 3 फ्री सीट है, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 3 फ्री सीट है। तो आप समझ सकते हैं अभी कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो बहुत सारी सीटें भी पड़ी हुई हैं, तो आप लोगों को परेशान नहीं है, थोड़ी रैंक ज्यादा भी है तो आप लोग पार्टिसिपेट करें, आपको भी सीट मिलने के चांस हैं। ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीटें हैं फ्री, एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीटें हैं। जनरल में या अनरिजर्व की बात करें तो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की पेड सीट 1 है, एसटी की बात करें तो 1 सीट है। अगर अनरिजर्व में जनरल की एनआरआई की बात करूं तो लखीमपुर खीरी में भी 4 एनआरआई हैं। कितनी सीट्स हैं, 4 एनआरआई सीट्स हैं लखीमपुर खीरी कैंपस में, ठीक है। लखीमपुर खीरी कैंपस में 4 एनआरआई हैं। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 2 एनआरआई हैं, ओबीसी में 2 एनआरआई हैं, एससी में 1 एनआरआई है। अभी लखीमपुर में टोटल 20 सीटें वैकेंट हैं। लखीमपुर में टोटल 20 सीट्स हैं, लखीमपुर खीरी कैंपस में टोटल 20 सीट्स हैं। आगे हम बात करेंगे हरदोई कैंपस की। हरदोई कैंपस में अभी कितनी सीट से वैकेंट है। तो अनरिजर्व में फ्रीडम फाइटर की 1 फ्री सीट है, अनरिजर्व में फ्रीडम फाइटर की फ्री सीट है, अनरिजर्व में फ्रीडम फाइटर की 1 फ्री सीट है, अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 3 सीट्स हैं, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 2 सीटें हैं, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीटें हैं, एससी में पीडब्ल्यूडी की फ्री सीट 2 हैं, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीटें हैं, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 पेड सीट है, एसटी में 1 पेड सीट है, ईडब्ल्यूएस में अभी 1 पेड सीट है। एनआरआई की बात करूं तो जनरल में अभी 2 एनआरआई हैं और ओबीसी में भी 2 एनआरआई हैं। आगे मैं बात करूं
तो एससी में भी एक एनआरआई सीट है, एससी में भी एक एनआरआई सीट है। तो टोटल 21 सीट्स अभी वैकेंट है हरदोई कैंपस में। हरदोई कैंपस में अभी 21 मतलब 20 सीट्स हरदोई कैंपस में अभी हरदोई कैंपस में अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सीट मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। आगे हम बात करेंगे, अगली यूनिवर्सिटी हमारी है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ। मेरठ की बात करें तो मेरठ में अभी बीएससी एग्रीकल्चर की बात हो रही है, इसके बाद हम हॉर्टिकल्चर की भी बात करेंगे। अनरिजर्व में फ्रीडम फाइटर की सरदार वल्लभ भाई पटेल में एक फ्री सीट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो अनरिजर्व में फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है, ओबीसी की यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक फ्री सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक फ्री सीट है, अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी की एक पेड सीट है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक पेड सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक पेड सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक पेड सीट है, ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक पेड सीट है, अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी की एनआरआई सीट है। अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी की एनआरआई सीट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में अभी बीएससी एग्रीकल्चर की एक एनआरआई सीट है। जनरल की अगर बात करें इसी में, ये जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अनरिजर्व में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक सीट वैकेंट है, किसमें, एनआरआई में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो ओबीसी में भी एक एनआरआई सीट है, एससी में 2 एनआरआई सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस में 2 एनआरआई सीटें हैं। टोटल 17 सीट्स अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल में वैकेंट हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल में अभी वैकेंट है 17 सीट्स, ठीक है। ये एग्रीकल्चर की बात हो रही है। आगे हम बात करेंगे अगली यूनिवर्सिटी हमारी है अगली यूनिवर्सिटी हमारी बांदा यूनिवर्सिटी है। बांदा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो बांदा यूनिवर्सिटी में भी अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज की 3 सीट्स फ्री हैं, 3 सीट्स फ्री हैं। ओबीसी की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी में एक फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीटें हैं, एससी में फ्रीडम फाइटर की एक सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की एक सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीटें हैं, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक पेड सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की एक पेड सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक पेड सीट है, एससी में एक एनआरआई सीट है। टोटल 14 सीट्स अभी कहाँ हैं, बांदा यूनिवर्सिटी में है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी कितनी सीटें वैकेंट हैं, कितनी सीट्स वैकेंट है। लास्ट में हम आपको बता देंगे टोटल अभी कितनी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में सीटें सभी यूनिवर्सिटियों और कैंपस को मिलाकर वैकेंट है, लास्ट में बता देंगे आपको। तो एग्रीकल्चर की मैं अगर बात करूं तो टोटल कितनी सीट्स हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल में तो 17 हैं, बांदा में 14 हैं, सीएससी मेन कैंपस में 26 हैं, लखीमपुर में 20 हैं, हरदोई में 21 हैं, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा लास्ट में किसमें कितनी सीट्स अभी वैकेंट हैं, ठीक है। टोटल की मैं बात कर लूंगा, अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो अभी बांदा में कितनी है, 14 हैं, कितनी है, 14 सीट्स हैं। सरदार पटेल में 17 सीट है। और अगर मैं बात करूं सीएससी में तो सीएससी में मेन कैंपस में 26 हैं, मेन कैंपस में 26 है, हरदोई और लखीमपुर को मिलाकर इनमें 41 सीटें हैं। और अगर मैं बात करूं आजमगढ़ कैंपस और यंडी मेन कैंपस, आजमगढ़ कैंपस और यंडी मेन कैंपस, तो आजमगढ़ कैंपस में 16 सीटें हैं और गोंडा कैंपस में 11 सीट हैं और मेन कैंपस आचार्य नरेंद्र देव की बात करूं तो 19 सीटें हैं। तो टोटल सीटों की अगर मैं बात करूं तो टोटल सीटें हमारी हो जाएंगी अगर 19, 30, 10, 40, 40 और 40, 80, 80, 100, अभी लगभग आपकी 120 प्लस सीटें हमारी वैकेंट हैं एग्रीकल्चर में। ओनली 120 सीट्स, सोचो 120 प्लस सीटें अभी वैकेंट हैं एग्रीकल्चर की। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं सभी मिलाकर के, चाहे वो एनआरआई हो, चाहे वो पेड हो, चाहे वो फ्री हो, सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ओनली एग्रीकल्चर में ही 120 सीटें हैं, इसके बाद हॉर्टिकल्चर की भी बात करूंगा, ठीक है। तो ये जो सीटें हैं, ये कोटे वाली सीटें हैं, सारी जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। तो आपको परेशान नहीं होना, आप लोग काउंसलिंग कराइए आराम से, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा हॉर्टिकल्चर की। अभी तक हमने किसकी बात की थी, एग्रीकल्चर की। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। किसकी बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव में हॉर्टिकल्चर की कितनी सीटें भी वैकेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हॉर्टिकल्चर की आचार्य नरेंद्र देव में। तो अनरिजर्व में फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है, अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी की 2 फ्री सीट है, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 3 सीटें हैं। ओबीसी की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी में एक फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 3 सीटें हैं। और आगे मैं बात करूं
तो एससी में फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में डिफेंस कोटा की एक सीट है, ईडब्ल्यूएस में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की पेड सीट एक है और एसटी में एक पेड सीट है। टोटल अभी 17 सीटें हैं। कितने नरेंद्र देव में भी कितनी सीटें हैं? 17 सीटें अभी आचार्य नरेंद्र देव में हॉर्टिकल्चर की हैं। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव में हॉर्टिकल्चर की हैं। आगे हम बात करेंगे सीएसए की। सीएसए में हॉर्टिकल्चर की कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल वालों की। तो जनरल में वही अनरिजर्व वाली सीटों की बात करें तो अनरिजर्व में फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है, अनरिजर्व में फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है, अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 फ्री सीट है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक फ्री सीट है। एससी की बात करूं, एससी की बात करूं तो एससी में भी पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक फ्री सीट है। अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक पेड सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक पेड सीट है, अनरिजर्व में 2 एनआरआई सीट है। एनआरआई सीट भी हॉर्टिकल्चर में है। कहाँ? आचार्य नरेंद्र देव में। कहाँ पर? सॉरी, सीएसए मेन कैंपस में। सीएसए मेन कैंपस में हॉर्टिकल्चर के भी 2 एनआरआई सीटें हैं। ओबीसी में भी 1 एनआरआई सीट है और एससी में 2 एनआरआई सीटें हैं। टोटल 15 सीट्स अभी वैकेंट हैं। कहाँ पर? सीएसए मेन कैंपस में। और हमारे आचार्य नरेंद्र देव की बात करें तो वहां पर 17 सीटें हैं और यहाँ 15 सीटें हैं। आगे हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मोदीपुरम मेरठ वाली यूनिवर्सिटी की। तो उसमें टोटल 11 सीटें हैं और किस किस में कहाँ कितनी हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें अनरिजर्व की बात करूं तो अनरिजर्व में अभी पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 फ्री सीटें हैं, ओबीसी में डिफेंस कोटा एक फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक फ्री सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक फ्री सीट है, एसटी में एक फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है। आगे बात करूं अगर तो ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक पेड सीट है और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की ईडब्ल्यूएस में एक पेड सीट है। टोटल 11 सीट्स हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल में। मेरठ यूनिवर्सिटी में भी 11 सीटें हैं हॉर्टिकल्चर की। आगे हम बात करेंगे अगली यूनिवर्सिटी की। तो अगली यूनिवर्सिटी हमारी है बांदा यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? बांदा यूनिवर्सिटी। जो लोग बांदा के इच्छुक हैं उनकी बात करूं तो टोटल अभी 19 सीटें हैं हॉर्टिकल्चर में। टोटल 19 सीटें हैं अभी। कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। अब बात करूं अगर अनरिजर्व में जनरल की 2 फ्री सीटें हैं, अनरिजर्व में जनरल की 2 फ्री सीट है, अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 3 फ्री सीट है, ओबीसी में 1 फ्री सीट है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 फ्री सीट है। एससी की बात करूं तो फ्रीडम फाइटर की 1 फ्री सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 फ्री सीट है, एसटी की जनरल में 1 फ्री सीट है और अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 पेड सीट है और एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 पेड सीट है। आगे मैं बात करूं अगर तो एससी में ही 1 एनआरआई सीट है हॉर्टिकल्चर की। तो टोटल बांदा यूनिवर्सिटी में 19 सीट्स वैकेंट है। कितनी सीट्स वैकेंट है? 19 सीट टोटल। अगर सीटों की मैं बात करूं, टोटल सीटों की बात करूं तो 62 सीट अभी हॉर्टिकल्चर में वैकेंट है। लगभग उधर 120 सीटें थी और इधर 62 सीटें हैं, तो लगभग 180 सीट्स के आसपास अभी वैकेंट है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को मिलाकर 180 सीटें अभी वैकेंट हैं स्पेशल काउंसलिंग में। और ये सीटें जो भी कोटे वाली सीटें हैं ये सारी सीटें कन्वर्ट कर दी जाएंगी। किसमें कन्वर्ट कर दी जाएंगी? ये जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। इसका प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले एससी वालों की काउंसलिंग, एसटी वालों की काउंसलिंग होती है। एसटी वालों की जो सीटें हैं वो एससी वाले को दी जाती हैं। अगर एससी में सीटें बचती हैं तो एससी वाली सीटें ओबीसी वाले को दी जाती हैं। अगर ओबीसी में बचती हैं तो ओबीसी वालों की सीटें ईडब्ल्यूएस वालों को दे दी जाती हैं और ईडब्ल्यूएस में अगर बचती हैं तो ईडब्ल्यूएस वाली सीटें जनरल वालों को दी जाती हैं। ये इसका प्रोसेस रहता है और जो भी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय ये सारी सीटें ये जनरल में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट यूपी कैटेट 2025 स्पेशल काउंसलिंग में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो सारे लोग इसको देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर कितनी सीट हैं, उसी अकॉर्डिंग वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। और थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो और अगली जानकारी के साथ।